पहले भटारकर सर कह रहे थे कि डेस्क स्पिनर से वो देखना है कि डाई जो डाला गया था 2,80,000 और 70,000 एलजीएनएस, उसमें जो है $4 जो रेट निकल के आया था वो कैसे एक बार दिखा दीजिए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये हमने एलजीएनएस को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद से हम जाएंगे इसमें। इसमें जाने के बाद नीचे हम देखते हैं पेयर क्रिएटेड, और ये पूल एलजीएनएस, पूल डाई और पेयर। जहां पेयर लिखा हुआ है उसके आगे पेन सा निशान बना हुआ है EXP। EXP पे हम क्लिक करेंगे और सीधा ये जाएगा पॉलीगॉन स्कैन पे, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में हमारा एलजीएनएस टोकन डिप्लॉय किया गया था। यहाँ पर जाने के बाद हम नीचे रोल करके जाएंगे और जाएंगे हम एडवांस फिल्टर में सर। ओपन हो रहा है। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे रोल करके, इसको एज आता है, एज देखेंगे कि कब हमारा जो है टोकन डिप्लॉय किया गया था। एज पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 5 मार्च। 5 मार्च सेट करेंगे। पहले हम ईयर सेट कर लेंगे, 2024 में डिप्लॉय किया गया था, 2024। और मंथ मार्च में जाएंगे, ऐसे बैक करके मार्च है, और मार्च में हम 5 मार्च को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 5 उसके है बाद 7 है सर, वो 7 है शायद। सर 7 मार्च को हुआ था। हम पहले और बाद में सर्च करेंगे। 7 मार्च को हुआ तो तभी बीच में आएगा। 5 मार्च हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से नीचे सेलेक्ट करेंगे 9 मार्च। यहाँ पर फिर ईयर को हम सेलेक्ट करेंगे 2024, और इसको मंथ को जो है बैक करेंगे, ये ले जाएंगे मार्च में, और यहाँ करेंगे हम 9। इसके बीच के जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो शो होगा। उसके बाद हम कर देंगे इसको अप्लाई। ये देखिए अप्लाई कर दिया हमने, और जो ट्रांजेक्शन आएगा सबसे नीचे जाएंगे, और ये 25 है, इसको जो सबसे नीचे लिखा हुआ है इसको लास्ट कर देंगे ट्रांजेक्शन को, और उसके बाद से हम इसको फिर रोल करेंगे। उसके बाद से हम इसको रोल करके इधर ले जाएंगे और देखेंगे कि हमारा टोकन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है 70,000 टोकन और 2,80,000 डाई आ रहा है, जो कि मतलब अगर जो 2,80,000 में 70,000 टोकन से भाग देंगे तो $4 का रेट निकल के आता है। अब इसको हम इधर रोल करके देखेंगे टाइम कब डिप्लॉय किया गया था। ओरिजिन देखिए यहाँ लिखा है ओरिजिन डिप्लॉयर कितने दिन पहले, 892 दिन पहले। यहाँ डेट करेंगे तो देखिए आ रहा है 6 मार्च 2024 को 4:58 पे, जो कि हमारे वहाँ टाइम के हिसाब से 7 मार्च शायद होता है। तो 7 मार्च को डिप्लॉय किया गया था, जो हम लोग बोलते हैं ओरिजिन डिप्लॉयर के थ्रू जो है ये डिप्लॉय किया गया था। ये सारी चीजें ERC-20 पर इथेरियम बेस पे ये डिप्लॉय किया गया था। क्लियर हुआ भटारकर सर? भटारकर सर सुन रहे हैं क्या? यस यस सर। क्लियर है ना? और क्या कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। इसी प्रकार है ना अनुभवी का भी थोड़ा सा। हाँ अनुभवी का भी बताएंगे। पहले हम इसी पे जो है ना एक बार स्कैन प्रोजेक्ट जांच लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अनुभवी पे सर। तो वहां भी Aave.ai से मैं बता दूंगा कैसे जो है लिक्विडिटी डाली गई थी। ठीक, यानी कि लगभग अपने को 6-7 महीने के ऊपर हो गया ना, इसलिए मैं नहीं सही बात है, सबको रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है मैं चलता हूँ इसी में, बैक करता हूँ और डेस्क स्पिनर पे हम चलते हैं। पहले जो अभी कुछ दिनों पहले पता चला था AIPF जो प्रोजेक्ट है वो भी पॉलीगॉन पे डिप्लॉय है, और वो लोग दिखाते हैं जैसे हमारे में यहाँ लिक्विडिटी जो है लाख नहीं लिखी हुई है, जो कि लिक्विडिटी हमारे पास शो हो रहा है 146.4 मिलियन। उनका जो है लिक्विडिटी जो है यहाँ पे लिख करके ताला सा बना हुआ है कि हमारी लिक्विडिटी लाख है। AIPF का कहना है, क्योंकि हमारे में लिक्विडिटी लाख नहीं है। तो हम अपने प्रोजेक्ट को पहले बाद में दिखाऊंगा।
पहले मैं दिखाता हूं कि EIPF में कैसे लाख दिखा करके भी वो लोग जो है कैसे स्कैम करने जैसे हालात में रहते हैं सर। अब मैं यहाँ सर्च में जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा EIPF। सर AIPF डालिए सर। EIPF ये देखिए आ गया, सबसे ऊपर है। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए इनका दिखा रहा है, ये कुछ दिनों पहले इसका रेट था 2.20, अभी देखिए 0.6462 है। मतलब कहाँ से कहाँ चला गया। लिक्विडिटी 6.9 मिलियन लिखा हुआ है और ये लिक्विडिटी लाख दिखा रहा है। अब इसकी भी हम उसमें जाएंगे AIPF में, जहां नीचे AIPF लिखा हुआ है और लास्ट में एक्सप्लोर लिखा हुआ है, EXP लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आ गया। नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे नीचे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, सबसे नीचे राइट साइड कॉर्नर में ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे गए हम और सबसे ऊपर जो है यहाँ आता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, टॉप ट्रेडर लिखा हुआ है, होल्डर लिखा हुआ है, ये आता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर 2 शो हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है 99.99, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये आता है एड्रेस। एड्रेस में 00 दिया हुआ है कि इसको नल एड्रेस पे है और इसकी लिक्विडिटी कोई भी निकाल नहीं सकता। मतलब ओनर जो है, ये दिखाया गया है कि ओनर ने लिक्विडिटी जो है सारा रिनाउंस कर दी है। तो ये, लेकिन अभी अंदर जाएंगे तो देखिए क्या पता चलेगा। इसके सामने जो है, जो पेन सा बना हुआ है, एक्सप्लोरर है, उसको क्लिक करेंगे। देखिए ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ 00 लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 00 है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए ये ओवरव्यू में नीचे पोल बैलेंस दिया हुआ है, जबकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना पोल बैलेंस नहीं होता है, वहां 00 होता है, उसमें कोई पोल नहीं डाल सकता। यहाँ $6,981 का पोल वैल्यू पड़ा हुआ है। मतलब कि इसमें अगर इतना पोल पड़ा हुआ है तो वो ओनर कभी भी लिक्विडिटी निकाल सकता है। इसका अर्थ ये होता है, इसको मैं ओरिजिन में जाके बताऊंगा कि अपने में पोल वैल्यू 0 है और उसमें हम पोल भी नहीं डाल सकते। अगर गैस फी कहीं भी है तो उसमें लिक्विडिटी निकाली जा सकती है। ये सही है ना रवि सर? जी जी यस बिल्कुल सर, यस ठीक है। सर, एकदम सही है। जी। बरोबर तो बरोबर। अगर मैं पोल वैल्यू भी मैं डाल के इसमें दिखाता हूं कि देखिए इसमें पोल कैसे चला जाएगा। लास्ट में पॉइंट के आगे 92,641.3023 है। मैं 0.0001 डालता हूं, देखिए 3024 हो जाएगा। अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेता हूं, इसको कॉपी करता हूं और मैं चलता हूं टोकन पैकेट में, वहां से पोल डालता हूं। देखिए पोल डलता है कि नहीं डलता है, वो क्लियर हो है। पोल डल रहा है तो और भी डाल सकता है, और जितना फंड है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कभी भी निकाल सकता है। इससे ये साबित होता है, प्रूफ होता है। तो हम प्रूफ के द्वारा ये बता रहे हैं कि स्कैम कैसे होता है। अब देखिए हम यहाँ असिस्ट में गए, पोल में गए और यहाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं पोल। जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हमने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ सबसे ऊपर। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 0.0001। ये हमें दिखाना है, कोई ज्यादा तो डालना नहीं है, तो क्यों डालू ज्यादा। तो ये हो गया, हमने फी को स्लो किया, स्लो करने के बाद कंफर्म किया, कंफर्म, पासवर्ड को दिया और ये देखिए पोल प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से देखिए कंफर्म हो गया, ट्रांजेक्शन सक्सेस। एक मिनट, अभी कंफर्म कर रहा है। ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ है, मतलब 0.000 पोल जो है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है
हम जो है इसमें नहीं डाल सकते, पोल या गैस फी नहीं डाल सकते। अब देखिए मैं वहां जाके दिखाता हूँ आपको। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ये देखिए 3024 30 एक मिनट से, फोर हो हाँ गया। 3024 हो गया फोर सर, फोर फोर हो गया 4 सर। हो गया। और ये चीज इसी में नहीं, एक इसी का प्रोजेक्ट है ये इन्फिनिटी डाउ आइडियल। मैं उसमें भी दिखाता हूं कि अभी इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। 92641.3024 कोई भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम चल रहे हैं उसमें इन्फिनिटी डाउ में, तो वहां भी इतना ही पोल बैलेंस पड़ा हुआ है और उसमें भी यही बैलेंस होगा। मतलब कि दोनों प्रोजेक्ट ये भी स्कैमर, एक ही स्कैमर प्रोजेक्ट है, एक ही आदमी के हैं जो कि दोनों रन करा रहा है। अब मैं चल रहा हूँ, देखिए बैक करके इसको उसमें चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आईडीएल, आई डी एल, सबसे ऊपर है इन्फिनिटी डाउ, है ना। ये भी सेम प्रोजेक्ट है, एक ही आदमी। इसमें भी देखिए ताला लगा हुआ है लिक्विडिटी में, लेकिन अंदर जाने के बाद कैसा है, हम ट्रांजेक्शन में गए, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद सबसे ऊपर वाली लाइन को हम रोल करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर 4 हैं, उसमें 2 ही दिखा रहा था, यहाँ 4 हैं। इसमें भी सबसे ऊपर वाले जिसमें 98.33 है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर जहाँ एडेज 00 लिखा है उसके सबसे लास्ट में जो पेंसिल सा बना हुआ है उस पे क्लिक करेंगे। ओपन हो रहा है, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 00 है और सेम बैलेंस देखिए इसमें भी पोल बैलेंस सेम है। आप मिला सकते हैं जो भी स्क्रीनशॉट लिए हो, 92641.3024 है ना सर, सेम है ना सब, यस सर जी। यस सर। सेम है। और मतलब ये कि बिल्कुल दो ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट को हम पहचान सकते हैं। और सर क्या कह रहे थे रवि सर, और किस प्रोजेक्ट को आप कह रहे थे, उसको भी देख लेते हैं। यार एक वो तीसरा और था ना ओरा के नाम से, हाँ वो और भी के नाम इसी से का इसी का पार्ट है वो भी। ए काइट यू एआई का देखिए सर, आर काइट ए, एआई। एक मिनट से, कौन सा आई, काइट एआई। आई टी ए आई, नहीं 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 नहीं, काइट काइट। काइट बोल अच्छा रहे सर, काइट, काइट। के आई टी ई, हाँ हाँ, काइट एआई। अच्छा पतंग एआई सर, KAI। पतंग एआई। पतंग हाँ हाँ पतंग हाँ, यस पतंग काइट काइट बराबर है। पतंग एआई। ठीक है ना। हाँ, ये तो सारा 00 है, तो कर चुका है अपना काम। वो एक्चुअली अक्षय सर सर वो बीएनबी देख लो, में है, एथेरियम में है, और एक कुछ है, तो 2-3 इस पे कर दिया, ब्लॉकचेन। इसने तो काम कर दिया अपना। इसमें काम देखो ना, सारा 00 है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये कुछ तो नहीं। वेल WETH में है ना, ये उसमें बता रहे डाली इथेरियम। ये बस एआर के नया अभी एक लॉन्च हुआ है, 20 दिन हुए हैं सर। एआर के हाँ एआर के। ए आर के 20 दिन नहीं हुआ सर, ए आर के बहुत दिन हो गया। पहले बहुत के दिन हो AR के गया तो यार, बहुत के पहले बहुत का दिन हो है, गया। बहुत पहले का, बहुत पहले का। उसका अभी बहुत दूसरा पहले का वाला आया AR सर, के। औरालित औरालित। ओरोलित। किसका ए आर के का? हाँ, एआर के का औरालित है ना, औरालित। औरोलित या औरा कुछ है। एक बार औरालित इसमें औरालित। ए यू स्पेलिंग आर आई बोलिए। आर ए यू आर ए हाँ LITH। ये सर, ये यही वाला औरा औरा हाँ यही 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 औरालित, यही अच्छा यही अच्छा, वाला। और आलित, इसने ब्लॉक कर रखा है। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जिसमें वो सेम सेम लिक्विडिटी है। हाँ, हाँ ये ये सर सेम ये सेम एड। देखिए, ये इसमें भी वो है और इसको भी देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन में पे गए, जाओ। सबसे ऊपर जो है जो टॉप में है ट्रेडर्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर, इसमें देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर 2 हैं,
इस पे क्लिक किया, सबसे अधिक वाले पे हमने क्लिक किया, एक्सप्लोरर में गए, सेम एड्रेस। इन्हें पोल से पता चल जाएगा ना सर इनके। पोल पोल देखिए, हाँ सेम सेम एड्रेस पोल वही है। सेम सेम। मतलब देखिए कि एक ही क्रिएटर जो है कितना सारा बना करके कैसे स्कैम कर रहा है, और लोगों को एक एक से मतलब एक में स्कैम करके दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है ना, अरे इसके सर ऐसे अंदर कर रहा है। उसको एक चीज मालूम है कि ये कोई बंदा है ना, नहीं फंसेगा, एक में नहीं फंसेगा, दो में नहीं फंसेगा, तीसरे में तो आके फंस ही तीसरे जाएगा। में तो फंसेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसने तो अपना जाल बिछा रखा है सर, कोई तो जाल बिछा फंसेगा। रखा हाँ है, जाल बिछा जी रखा कोई है। तो फंसेगा। अब जो है सर, हम एक बार अपने प्रोजेक्ट को भी देख लेते हैं कि क्या हम अपने प्रोजेक्ट हाँ में पोल डाल सकते हैं। ठीक, हम देखिए इसमें भी गए, इंजन्स को सर्च करते हैं फिर से दोबारा, सबसे ऊपर एलिजन से हमने क्लिक किया इसको, और इसमें भी हम गए ट्रांजेक्शन में, सबसे नीचे राइट साइड में, फिर हम गए लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को क्लिक किया, फिर सबसे हाई जिसमें इन्वेस्ट है 99.99, इसमें गए हम, एक्सप्लोर पर गए, पेंसिल से निशान इस पे क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे जो है जीरो पे एड्रेस दे कॉन्टेक्ट रखा है। एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ देखिए हमारे में पोल वैल्यू 0 है, और पोल वैल्यू Yes. 0 है, पोल बैलेंस भी 0 है, मतलब इसमें हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर कभी भी निकाल नहीं पाएगा, इसने अपना ओनरशिप रिनाउंस कर रखा है, मतलब छोड़ रखा है, अपनी जो है मालिकाना हक को छोड़ दिया है, ये कभी निकाल नहीं पाएगा। पोल वैल्यू वो कैसे नहीं निकाल पाएगा, अगर इसमें पोल डालेगा तभी निकाल सकता है, इसलिए निकालने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें गैस फी की जरूरत पड़ती है, नेटिव कॉइन पॉलीगॉन पे है तो पोल की जरूरत पड़ेगी, जबकि इसमें पोल वैल्यू 0। अब हम इसको भी देखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट हाँ एड्रेस पोल को डाल के कॉपी देखिए करते सर। हैं, और इसमें पोल डाल के देखते हैं कि पोल जाता है कि नहीं जाता है। अगर पोल चला जाएगा तो प्रूफ कर सकते हैं कि हम ये निकाल सकता है, अगर नहीं गया तो नहीं निकाल सकता, ये प्रूफ हो जाएगा सर। ये देखिए हम एड्रेस को कॉपी कर चुके हैं, ट्रांसफर में गए, कॉपी किया एड्रेस को, यहाँ हम एक डालते हैं पोल, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है, हमें पता है नहीं जाएगा इसलिए हमने एक टाइप कर दिया, कंफर्म करेंगे, पासवर्ड दिया हमने, ये देखिए यहाँ फेल हो गया, मतलब कि इसमें पोल नहीं जा सकता सर, ट्रांजेक्शन फेल है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सर नेटिव कॉइन नहीं जाता है, ठीक है, अगर जिसने रिनाउंस एक्चुअल रिनाउंस कर रखा होगा उसमें पोल नहीं जाएगा, या जो भी नेटिव कॉइन जिस भी एक्सचेंज पे होगा उसका नहीं जाएगा, इसमें पोल नहीं जा रहा है, मतलब कि हमारा, हम सही जगह पे हैं, सही प्रोजेक्ट में हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है स्कैम वाला नहीं है, इससे पूरा पक्का प्रूफ होता है। ठीक सर, सर ये हर लीडर को बताना आना चाहिए सर। कोई सबको पर्सन अगर बताना अपने आना सामने चाहिए। हाँ ये कोई जी पर्सन अगर अपने पास धुरंधर अगर अपने पास बैठता है तो अपन कैसे प्रूव करेंगे कि अपना सिस्टम अच्छा है और उनका सिस्टम जो है मतलब थोड़ा सा डामाडोल है, ये कैसा प्रूव जी जी करेंगे। जी, जब इस तरह से अपन काम करके उनको सामने दिखाएंगे ना, तो अगले पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही बता रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल उनको बिल्कुल अपने सर। को हर पर्सन को बताना आना चाहिए।